जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपका BL स्टडी क्लासेज पर। काफ़ी दिनों से कोई वीडियो आया नहीं अभी तक। मैंने सोचा कि आपके अभी एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से आप तैयारी करते रहे, प्रॉपर डिस्टर्ब भी ना हो। लेकिन अभी एक न्यूज़ है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम डेट के बारे में 19-20 जुलाई को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की डेट की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये सही भी है, क्योंकि उसमें आपके नोटिफिकेशन में भी जून जुलाई डेट दे रखी थी। तो उसी हिसाब से, और राजस्थान पुलिस विभाग के पास और कोई एग्ज़ाम तो है नहीं, वो यही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। तो जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहता है और 5 लाख लड़के हैं लगभग। तो उस हिसाब से पहले एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपके फिजिकल वगैरह कराने की प्रोसेस लंबी है, इसीलिए जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब आपको तैयारी के बारे में ये है कि भाई किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए। 1.5 महीने में क्या सिलेक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। राजस्थान पुलिस में आप 1.5 महीने में भी सिलेक्शन ले सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से तैयारी करें तो आप प्रॉपर तरीके से तैयारी शेड्यूल बनाएं, अपना सब्जेक्ट वाइज बांट के तैयारी करें तो आप उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। इसके बारे में और आपको रवि पायला सर बताएंगे। साथियों नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? आपको पता होगा जैसे एक लेटर वायरल हो रहा है, आपके एग्ज़ाम जुलाई में है, जल्दी मतलब एग्ज़ाम डेट नज़दीक आ गई। तो साथियों बहुत कम समय बचा है, इसमें आप अच्छे से तैयारी करिए और मतलब मेहनत ऐसी करो कि सफलता आपके कदम लगभग ये कंफर्म ही मान के चले सर, क्योंकि अभी जुलाई डेट दे रखी, तो जुलाई में होने की पूरी संभावना है। आप जुलाई मान के चल रहे हैं। अभी खैर ऑफिशियल लेटर तो कोई आया नहीं, लेकिन आप इसको कंफर्म समझो राजस्थान पुलिस का, तो बिल्कुल समझो 15 दिन पहले ही कंफर्म हो पाएगा कि एग्ज़ाम इस दिन है। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और इसमें तैयारी में आपको शेड्यूल कैसे क्या कर रखा है, एक टेस्ट सीरीज ले रखी कि नहीं ले रखी है। टेस्ट सीरीज में अगर आपके 100 के आसपास स्कोर बन रहा है तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन स्कोर है। आप उस स्कोर को और बढ़ाने की कोशिश करो। बढ़ाने कैसे? आपको जिस क्वेश्चन में आपके गलत हो रहा है उस टॉपिक को आप कवर करके देखो, क्या मैं इस टॉपिक से और क्वेश्चन करके देखो तो उस टॉपिक में अगर आपके और क्वेश्चन है वो आपके सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को और उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। बाकी आपकी तैयारी हर सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए, पैटर्न वाइज होनी चाहिए, उसी हिसाब से आप तैयारी करना। इस बार आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करना तो सबसे बेहतरीन रहेगा। सर बताइए। सर हमारे लाल जी सर अभी ड्यूटी पर जा रहे हैं, तो आपको इसके बारे में कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? नमस्कार साथियों। बैठिए सर, बैठिए। साथियों जैसे आप सभी को पता है कि राजस्थान पुलिस की डेट आ गई है, तो जुलाई में जो एग्ज़ाम है तो अब आपके पास मात्र एक महीना है। तो आप इस समय में अब कम समय में कैसे सिलेबस को पूरा कवर करना है और साथ में टेस्ट सीरीज चालू रखनी है। तो मेन आप एक कोई टेस्ट सीरीज जैसे क्वालिटी एजुकेशन हो गई, तो आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ले लेना, कोई भी लो, जो उसमें क्या पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। और साथ में आप सॉल्यूशन करते रहोगे तो और नए सवाल सीखोगे और नई तरकीब से आप सवाल करने की क्षमता रखोगे उसमें। और साथ में वो जो टॉपिक आपके थोड़े वीक लग रहे हैं उसे भी साथ साथ कवर होते जाएंगे वो। तो आप जल्दी से वो कोई भी अच्छी सी कोई टेस्ट से ज़्यादा सोचे नहीं कौन सी लूँ कौन सी नहीं लूँ। आप कोई भी एक अच्छी सी ले लो, जैसे क्वालिटी एजुकेशन की अच्छी आती है, और उसके अलावा उत्कर्ष का भी कोई भी लो, क्योंकि एक बार टेस्ट सीरीज जरूर दें तो उसको आपको उससे अकॉर्डिंग आपका सिलेबस बनता रहेगा। आपके अगर कोई सवाल रह रहा है, कोई सब्जेक्ट छूट गया है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी में पता चलेगा कि मेरा वीक कौन सा सेक्शन है। उस सेक्शन को आप अच्छा करोगे तो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएंगे। ऐसा और उससे भी मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट रीजनिंग है, मैथ है और कंप्यूटर, ये इनमें कम नंबर कटने की आवश्यकता। जीके तो और वाइट भी आ जाता है, इनमें कोई वाइट नहीं आता। अगर किसी को मैथमेटिक्स आ भी नहीं रही है बिल्कुल भी, मुझे तो कुछ आता नहीं है, फिर भी आपको साधारण मैथमेटिक्स देखनी है, जैसे कि औसत, समानुपात, अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन टॉपिक को देख लें। मैन पर्सनल को आप एक बार इनको देख लें। और हमारे साथ ऐसे लगे कि पिछली बार की जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं की फिर भी वो सिलेक्शन ले रखे, लेकिन उनका क्या है कि बाकी के पोर्शन सबसे बढ़िया थे। आपका अगर बहुत ही बेहतरीन पोर्शन है फिर भी आप इसमें स्कोरिंग करने की कोशिश करें कि मैं ये 5% सही कर दूंगा तो और ज़्यादा अच्छा स्कोर करूँगा। और मेरे पास पुराने पेपर अपने राजस्थान पुलिस के हमारे तब आए थे, उसमें मैथ के क्वेश्चन किस प्रकार थे, तो वो मैं पेपर आपको सोल्यूशन करवा दूंगा 1-2 दिन में। दोनों पेपर अपने 4 पेपर थे, तो वो 4 पेपर में आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। और आपको करनी है कि प्रॉपर ये देख लो कि भाई कि जी जान लगा देनी है। 10,000 पोस्ट कम नहीं है, हमसे तो 3 गुना पोस्ट है आपके पास। तो उसी हिसाब से तैयारी करो। 1.5 महीने में अगर एग्जाम हो रहे हैं तो अगले 3-4 महीने में फिजिकल होने के बाद आप इसी साल में लास्ट तक नौकरी में होंगे। बिल्कुल। क्योंकि एक उम्मीद होनी चाहिए बंदे के पास कि इसी साल में आप अगले साल आप नौकरी में बैठे रहो।
तो एक ऐसे अलग ही फीलिंग आती है। उसी हिसाब से तैयारी करना, पूरा मन लगा के तैयारी करना, 1.5 महीने अच्छी तैयारी करना, अपने सिलेबस को कवर करो। कोई सब्जेक्ट छूट रहा है तो उसे कवर करने की कोशिश करो, 1.5 महीने में बहुत बेहतरीन तैयारी हो सकती है। और मैं आपको पेपर सॉल्यूशन करवा दूंगा, बता दूंगा। और आपके कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट वगैरह में, तो मुझे एक बार मैसेज कर देना, तो मैं उसका आपको सॉल्यूशन देने का जवाब करूँगा। साथियों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आप कोई भी किसी भी टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन करो, किसी भी संस्था की करो, कोई भी करो, आप उसमें केवल अपनी कमियां ढूंढें। ये नहीं ढूंढें कि नंबर कम आ रहे हैं मेरे, इतने कम आ रहे हैं, या फिर जिसके ज़्यादा आ रहे हों, कोई ऐसे सोच रहा हो 120, तो इतना मतलब कॉन्फिडेंस में भी नहीं आए। और जिसके नंबर कम आ रहे हैं तो वो अपनी कमियां ढूंढें, उन कमियों को पूरी करें, ना कि नंबर कम आने की वजह से डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये केवल टेस्ट सीरीज़ है, ये खुद के हिसाब से बनाई जाती हैं। पेपर हार्ड भी डाला जाता है, इजी भी डाला जाता है, सभी के लिए, सभी लेवलों के लिए। तो पेपर में नंबर कम आए आपके टेस्ट सीरीज में, तो उससे घबराना नहीं है। आपको जो कमियां हैं आपकी, उनको ढूंढना है कि अपनी कहाँ कमी है, अपना कौन सा सब्जेक्ट अभी कमज़ोर है, जहाँ अपने नंबर कट रहे हैं, उनको पूरा करना है केवल। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि टेस्ट सीरीज ज़्यादा, केवल एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई भी कर लो, ज़्यादा टेस्ट भी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप ऐसे ही मत सोचना कि यार मैं वो भी ज्वाइन कर लूँ, वो भी ज्वाइन कर लूँ। पूरे दिन में एक, जिससे आपका एक तो एग्ज़ाम में मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की एक्यूरेसी कितने कर रहे हो आप, कितने टाइम में कितना पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो, एक तो वो क्लियर होगा। एक आपकी जो कमियां हैं वो आपको पता लग जाएगी कि मेरा ये सब्जेक्ट कम है, तो उस सब्जेक्ट को साथ में जो अपना प्रॉपर जो चल रहा है, बढ़िया सब्जेक्ट हैं, उनको साथ थोड़ा थोड़ा उनको भी समय देते रहें। बाकी जिसमें ज़्यादा कमियां हैं उसको सब्जेक्ट को समय दें, इसके अनुसार थोड़ा। और दोस्तों, आपको अपने सब्जेक्ट को अपने दिन के अकॉर्डिंग बांटना होगा। किसी को 8 घंटे मिलते हैं, किसी को 12 मिलते हैं, किसी को 16 भी मिल जाते हैं जो 12 की तैयारी करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम बांटिए, शेड्यूल बांटिए। सुबह अगर टेस्ट देना चाहे सुबह दे लीजिए, और फिर अपने पेपर को देख लीजिए 12 बजे तक, उसका सॉल्यूशन अच्छे से देख के, कोई सब्जेक्ट रह रहा तो उसको कवर करने की कोशिश करें। आपको और भी कोई समस्या हो, दिक्कत हो तो बता देना, मुझे मैसेज कर देना, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अभी मिलते, काफ़ी दिनों से वीडियो बनाए नहीं है, लेकिन अभी जल्दी जब भी मुझे वक्त मिलेगा, तो अभी हमारी ड्यूटियाँ भी है, बाद में थोड़े दिनों ड्यूटियाँ लगने वाली है, तो उसके बाद आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं आपका पेपर सॉल्यूशन करवा दूँगा, 1-2 दिन में आपके जो पेपर है पुराने वाले वो मैं करवा दूँगा। और आपको कोई सवाल हो तो पूछ लेना था। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।